नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर, एकदम मस्त, तंदुरुस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद होगे। और ये वाला सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुमको मजा ना आए तो फिर हम काहे के लिए कराएं। लेकिन वैसे पढ़ाई में मजा नहीं आता, बोलना पड़ता है। ठीक है कि मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, तभी मजा आएगा। और ये 5 मिनट का सेशन है, ज्यादा बात करेंगे तो 5 मिनट तो इसी ही हो जाएगा। फिर कहोगे सर लंबा सेशन कर दिए, इसलिए आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यहाँ पे 15 अंडे बेचने के बाद इतने का बराबर लाभ होता है। क्रय विक्रय में लाभ प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो हम क्रय मूल्य मानेंगे। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य मान लेंगे। तो यहाँ पे 15 अंडे के क्रय मूल्य, 15 अंडों को बेचने पर तो यहाँ पे सीपी हम मान लेंगे। सीपी जो है, सीपी 15 अंडा का क्रय मूल्य, 15 अंडा का क्रय मूल्य, 15 अंडा का सीपी, 15 अंडा का सीपी मान लेंगे 15 रुपया। ठीक है, तो 3 अंडा का सीपी कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा ना। तो यहां से प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट तुम्हारा 3 रुपया का हो गया ना। और क्रय मूल्य 15 रुपया का है, तो विक्रय मूल्य 18 रुपया। विक्रय मूल्य से हमको कोई लेना देना नहीं है। प्रॉफिट परसेंट चाहिए, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बटे में क्रय मूल्य और गुना में 100%। बस काट पीट मचा दो, 5 बार में, 5 से 20 बार में, तो तुम्हारा 20% का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। आ भी जाओ सनम। अब यही अगर कह देगा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यहाँ पे हानि को भी देख लो। तो हानि को कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 24 संतरा का क्रय मूल्य मान लेंगे 24 रुपया। 24 संतरा का क्रय मूल्य मान लेंगे 24 रुपया। तो 4 संतरा का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 संतरा का क्रय मूल्य 4 रुपया हो जाएगा ना। तो हानि यहां से कितना का हो गया, लॉस जो है कितने का हो गया, 4 रुपये का हो गया। लॉस जो है 4 रुपये का, तो लॉस परसेंट निकाल लो। लॉस परसेंट बराबर लॉस बटे में क्रय मूल्य और गुना में 100% हो जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा, 4 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में। 50/3 का मतलब 16.2/3%। अब यही चीज अगर विक्रय मूल्य के बराबर कह दे कि 3 टोपी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो हम विक्रय मूल्य मान लेंगे। 30 टोपी का विक्रय मूल्य हम मान लेंगे। 30 टोपी का विक्रय मूल्य जो है, एसपी जो है 30 रुपया है। ठीक है, तो 3 टोपी का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितने का हो गया, प्रॉफिट हमारा 3 रुपये का हो गया। ये क्या है, विक्रय मूल्य है भाई साहब, विक्रय मूल्य है। और प्रॉफिट 3 रुपये का है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ 30 में से 3 घटाओगे 27 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट बताना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बते में क्रय मूल्य गुना में 100%। कितना हो जाएगा, 3 × 27, 100/9 का मतलब 11.11। बी फॉर बाबू आपका आंसर हो जाएगा। अगला आ जाओ, अगर हानि कह दे तो यहाँ पे हानि कह रहा है, तो 33 सेव बेच के, तो 33 सेव का विक्रय मूल्य हम मान लेंगे। 33 का विक्रय मूल्य जो है, एसपी जो है हम मान लेंगे 33 रुपया। तो 11 को का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 11 रुपया हो जाएगा। तो लॉस कितने का हो जाएगा, लॉस जो है, 1 मिनट, लॉस कितने का हो जाएगा, तो लॉस सर जी हो जाएगा 11 रुपये का। लॉस 11 रुपये का हो जाएगा, तो क्रय मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, तो यहाँ पे 33 + 11 कर देंगे, 44 हो जाएगा। तो यहां से लॉस परसेंट निकालना है ना, तो लॉस परसेंट बराबर क्या होता है, लॉस बटे में क्रय मूल्य गुना में 100%। 11 चौक 44, 1/4 का मतलब 25%। 1/4 का मतलब हानि होती है, लाभ पूछा गया है। तो यहाँ पे लाभ दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गड़बड़ है, 25% यहाँ पे हानि हो जाएगा। बात समझ में आ गया। आगे आ जाइए अगला कॉन्सेप्ट पे। कह रहे चावल का दाम 25% बढ़ गया, 400 रुपए में 10 kg कम चावल मिलता है, चावल का नया भाव बताना है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि 25% बढ़ गया ना, दाम जो है 25% बढ़ गया, 1/4। मूल्य जो है 4 से बढ़ के कितना हो गया, इसके लिए पहले फॉर्मूला रटते थे, जो पहले पढ़े होंगे जान रहे होंगे। तो खपत कितना हो जाएगा, तो खपत जो है 5 से 4 हो जाएगा। 5 से 4 हो जाएगा, कितने का कमी हुआ, 1 का कमी हुआ। ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि 10 का कमी हो रहा है। तो 1 का मान 10 है, क्या पूछा है, नया भाव, तो नया खपत निकाल दो। 1 का मान 10 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 4 का मान 40 है और 400 रुपया खर्च हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, 400/40। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 रुपये प्रति kg। बात समझ में आ गया, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। तो मजा आया कि नहीं आया, ठीक है। तो 5 कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा दिए, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है ना, अगर पुराना पूछता तो इसका दाम निकाल करके 400 से भाग दे देते। ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही रखते हैं। थैंक यू।